The ponderal index of a normal neonate for the full gestational age is 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। अगर 2.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी और सही ग्रोथ हुआ है। अगर 2.5 से कम है तो इसका मतलब इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मतलब वो सही से ग्रोथ नहीं किया है, अंडर डेवलप बच्चा है, उसका मास भी कम होगा और बहुत सारे डिफेक्ट भी हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन बच्चा है। अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर वो बच्चा ओवरवेट होगा और ज़्यादा पीरियड तक रहा होगा टमी में। तो मोर देन 2.5 होना चाहिए। ये बच्चे के हेल्थ को, वेट को जानने के लिए होता है कि बच्चा माल न्यूट्रिश्ड है या नहीं है, ये जानने के लिए होता है इस इंडेक्स का यूज। एट वाट एज कैन अ बेबी सिट स्टीडली विदाउट सपोर्ट? बिना किसी सपोर्ट के बच्चा जो है किस मंथ में बैठना शुरू करेगा? सपोर्ट में 8 मंथ, बिना सपोर्ट 9 मंथ। तो यहाँ तो 9 मंथ है ही नहीं, तो यहाँ बी लगाते हैं। व्हाट शुड बी द टोटल रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग ड्यूरिंग सीपीआर इन अ चाइल्ड? चाइल्ड में अगर सीपीआर दे रहे हैं तो उसका कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा? तो वो होगा 15:2। क्योंकि 30:2 तो यहाँ दिया ही नहीं है, 2 रेस्क्यू और होते तो 15:2 होता है। When is the first pentavalent vaccine administered? पहला पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है किस वीक देते हैं या मंथ देते हैं? तो सबसे पहले 6th देते हैं, फिर 14, फिर 10th और 14, ऐसे 6, 10, 14 वीक। बाय विच रूट इज मीजल वैक्सीन गिवन? तो मीजल वैक्सीन हमेशा सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, सबक्यूटेनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नॉन एज सीरम हेपेटाइटिस? इन सब में से कौन से हेपेटाइटिस को हम लोग सीरम हेपेटाइटिस कहेंगे? तो वो होगा हेपेटाइटिस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट? इंट्राडर्मल रूट से कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? MMR, मीजल्स, सॉरी BCG देंगे, इंट्राडर्मल BCG देते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बिटवीन द एज 12 to 15 मंथ? 12 to 15 मंथ में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो वो होगा MMR ही दिया जाता है, फर्स्ट डोज 12 to 15 मंथ में। बाइटोट स्पॉट आर काउज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन के डेफिशिएंसी से बाइटोट स्पॉट होता है? तो वो होगा विटामिन ए। According to National Immunization Schedule, which of the following vaccine are recommended at birth? बर्थ के टाइम में कौन सा रिकमेंडेड किया जाता है? हेपेटाइटिस का पड़ता है, BCG पड़ता है, और एक ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको ज़ीरो वैक्सीन कहते हैं, इसको ज़ीरो काउंट करते हैं, इसको फर्स्ट काउंट नहीं करते हैं। In the dash disease, the symptom in children are described as driven by motor ADHD. बाय विच रूट इज टाइफाइड वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? टाइफाइड वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? IM से। बाय विच रूट येलो फीवर वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड? वो सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज IgG. द immunoglobulin which is found in breast milk, IgA. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन IM के द्वारा कौन सा वैक्सीन दिया जा सकता है? DPT. थ्रू विच रूट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम लोग किस रूट से देते हैं? तो वो होगा IM। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन एबंडेंस इन ह्यूमन मिल्क, टीयर, वेजिनल सेक्रेशन और सलेवा? तो इसका आंसर होगा IgA। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए किलिंग वैक्सीन। इन सब में से किलिंग वैक्सीन कौन सा है? रेबिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमोफीलिया इज कॉल्ड क्लासिकल हेमोफीलिया? क्लासिकल हेमोफीलिया हम लोग इन सब में से किसको कहेंगे? तो वो होगा हेमोफीलिया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन? नॉर्मल विजन के लिए इन सब में से कौन सा विटामिन ज़रूरी है? तो विटामिन ए। इन्फेंटाइल बेरी इज काउज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी। व्हाट इज द टीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर थ्रू आईवी? आईवी के थ्रू कौन सा टीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं? तो वो होगा IM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बाइंड वैक्सीन? इन सब में से कौन सा कॉम्बाइंड वैक्सीन है? DPT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोफीलिया? सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेमोफीलिया कौन सा है? तो वो होगा हेमोफीलिया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। Which of the following immunoglobulin is found in highest quantity in human body? IgG।